नमस्ते। मेरे YouTube चैनल बाल मुकुंद हरि में आप सबको स्वागत है। हमारा देश भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिस देश में बहुत सारे धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। जैसे एक बगिया में बहुत सारे रंग बिरंगे के फूल। इस देश में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन और न जाने कितने धर्म के लोग इकट्ठा बसते हैं और सब अपने अपने धर्म को पालन करके दूसरे के धर्मों को भी सम्मान प्रदर्शन करते हैं। इस देश में यही है इसकी विशेषता और यही है कि इसकी सुंदरपन। हम आज जो विषय चर्चा करने जा रहे हैं वो एक सत्य घटना है जो बहुत साल पहले गुजरात की एक गांव में घटित हुई थी। एक ऐसे घटना है जिसमें एक सरल भक्ति के माध्यम से भक्तों ने भगवान के स्वरूप को बदल डाला। सुनने में तो आश्चर्य लगता है, पर एक सच्ची घटना है। बहुत साल पहले की बात है। शोभा देवी नाम की एक वृद्धा गुजरात के एक गांव में रहती थी। उनके पति की गुजर जाने के बाद उनके बेटे विदेश में जाकर नौकरी करते थे और गांव में सिर्फ शोभा देवी और उनके गोपाल ठाकुर दोनों ही रहते थे। गोपाल जी को शोभा देवी ऐसे सेवा में गोपाल की सेवा में लीन रहते थे कि कब सवेरे होता है, कब शाम होता है, कब रात होता है, उन्हें कोई पता ही नहीं था। सवेरे सवेरे उठकर वो नहा धोकर अपने गोपाल जी को उठाते हैं और तुलसी पत्ते में चंदन लगाकर गोपाल जी की मुख धो देते हैं। फिर कुछ ठंडा पानी, कुछ गर्म पानी मिलाकर और कुछ कर्पूर चंदन मिलाकर सुवासित जल में गोपाल जी को स्नान कराते हैं। फिर उनकी श्रृंगार करते हैं और नानाविध फूलों की माला और तुलसी की माला पहनाकर, उनकी पोशाक पहनाकर उन्हें आईना दिखाते हैं। आईना में प्रभु अपनी स्वरूप रोज देखते हैं और शोभा देवी की माने तो प्रभु आईना देखकर खुश होते हैं। ऐसे ही पूजा करके वो भोग लगाती थी। पहले मिष्टान्न, दूध और फल जो भी मिलता था वो प्रभु को भोग लगाते थे और फिर भजन कीर्तन करके उनकी दिनचर्या शुरू करते थे। दोपहर को जैसे वो भी खाते पीते हैं वैसे प्रभु के लिए एक खिचड़ी बनाते थे। जो भी सामान घर में मिलता था वो सामान डालकर, दाल चावल में काजू, पिस्ता, शक्कर, देसी घी ये सब डालकर वो एक खिचड़ी बनाकर प्रभु को समर्पण करते थे और फिर अपने आप वो प्रसाद ग्रहण करते थे। ऐसे शाम को फिर प्रभु को भजन आरती करते थे, कर्पूर जलाकर आरती करते थे और भजन गाते थे और फिर कुछ प्रसाद, हलवा और कोई प्रसाद जैसे बाहर से लाकर और घर में बनाकर प्रभु को अर्पित करते थे और फिर रात को प्रभु की अपनी खटिया में मच्छरदानी डालकर प्रभु को लोरी गाकर सुला देते थे। ऐसे ही सवेरे से शाम तक और रात तक उनकी कार्यक्रम चल रहा था। ये सब उन्हें बहुत आनंद देता था और उनकी समय भी बीत जाता था। तो उनकी पड़ोस में एक और वृद्धा रहती थी। उनका नाम था कमलाबेन। वो वृद्धा जैन धर्म की थी, पर वो अक्सर शोभा देवी के घर में आते जाते थे। शोभा देवी की गोपाल पूजा उनको बहुत भाती थी। वो मनोयोग देकर ध्यान से प्रभु गोपाल जी की पूजा आरती देखती थी
और मन ही मन बहुत खुश होती थी। ऐसे में दोनों ने अपने अपने धर्म की चर्चा करते थे और अपने अपने धर्म की सारांश को लेकर आलोचना करते थे और दोनों एक दूसरे के धर्म को बहुत सम्मान और आदर करते थे। उसी गांव में और जो वृद्धा महिला रहते थे वो सब दोपहर को इकट्ठे होकर एक दूसरे की घर की बात लेकर बैठ जाती थी। किसकी बहू क्या करती है, किसकी बेटी क्या करती है और गांव में क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब एक दूसरे की पीठ पीछे वो लोग आलोचना करते थे। और ऐसे बात बढ़ते बढ़ते जब ये दोनों वृद्धा की बात आ जाती थी तो लोग बोलते थे वो तो ना उनकी पति है ना उनकी संतान है, सिर्फ भगवान है भगवान है। और ये बोलकर वो हंस पड़ते थे। ना वो किसकी बात सुनते हैं ना किसी को कुछ बोलते हैं। ऐसा जीना क्या जीना है, ये बोलकर उनकी हंसी उड़ाते थे। पर शोभाबेन और कमलाबेन को इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो दोनों हंसी खुशी अपने जीवन जी रहे थे। ऐसे में एक दिन गांव की मुखिया शोभा देवी के घर में आकर बोलते हैं कि हम सब तीर्थ करने निकले हैं, गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था भी हो गई है, अगर तुमको जाना है तो हमारे साथ आ सकते हो। ये सुनकर शोभा देवी बहुत खुश हो गई, पर दूसरे क्षण वो ये सोचकर चुप हो गए कि मैं कैसे जा सकती हूँ। अगर मैं इनके साथ चला जाऊँ तो मेरे गोपाल को कौन देखेगा, मेरे गोपाल को कौन शाम सवेरे ऐसे सेवा करेगा। मैं तो साथ ले भी नहीं सकती कि छोड़ के भी नहीं जा सकती, तो मैं कैसे जा सकती हूँ, ये सोचकर वो घबरा रहे थे। इसी समय कमलाबेन उनके घर पधारे और उनकी घबराहट की कारण पूछ बैठी। तो शोभा देवी ने बोल डाली ऐसे ऐसे बात है। ये सुनकर कमलाबेन हंस पड़ी और बोली, बहन मैं हूँ ना, तुम निश्चिंत होकर जा सकते हो और गोपाल की सारी व्यवहारिक सामग्री मेरे घर पर रखकर तुम मज़े से चले जाओ। और ये मत सोचना है कि मैं तुम्हारे गोपाल की कुछ सेवा नहीं करती। मैं ज़रूर शाम को, दोपहर को, रात को जो सेवा तुम करते हो मैं वैसे ही सेवा करूँगी। ये मेरे ऊपर निर्भर करके तुम गोपाल को मेरे घर में रखकर उनकी व्यवहारिक सारी सामग्री मेरे घर में रखकर जा सकते हो। ये सुनकर शोभा देवी बहुत प्रसन्न हुए और वैसे ही गोपाल की सारी सामग्री कमलाबेन के घर में रखकर वो निश्चिंत होकर तीर्थाटन में चले गए। उसी दिन शोभा देवी ने दोपहर की भोग लगाई दी थी और कमलाबेन ने शाम की भोग की और प्रार्थना की तैयारी करके प्रभु की भोग अर्पण की। बहुत सारे मेवा डालकर, सूजी और शक्कर, देसी घी मिलाकर बहुत बढ़िया हलवा बनाकर प्रभु को अर्पण किए। तुलसी पत्ता लगाए और फिर प्रभु की खटिया में मच्छरदानी लगाकर प्रभु की सुलाकर लोरी गाकर प्रभु की सुला रहे। और उनके मन में एक आनंद सा भर गया था, जैसे उन्हें लग रहा था कहीं से कोई एक आनंद की लहर उनके घर में प्रवाहित हो रहा है। वो विश्राम करने गए पर उनकी आंखों से नींद बहुत दूर था। वो आनंद के सागर में तैर रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि कब सवेरा होगा, कब मैं फूल तुलसी चुनूंगी, कब मैं माला बनाऊंगी, कब प्रभु की स्नान करके श्रृंगार करके माला पहनाऊंगी। ये सब सोचते सोचते ना जाने कब उनकी आंख लग गई। तभी भोर की ठंडी ठंडी पवन
और चिड़िया की चहचहाहट जैसे उनकी मन को छूकर उसे आनंद दे रहा था। कोई जैसे एक हवा में एक खुशबू सी फैलाकर उन्हें चुपके से बोल रहा था कि माँ उठो मेरी नई माँ, कब तुम जागोगे, कब मेरा सेवा करोगे, देखो भोर होने को आई। ये जैसे कोई उनके कान में ऐसा कोई बोल रहा था। तब कमलाबेन ने उठ खड़ी हुई और बाद में क्या क्या हुआ वो हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको हमारे ये गोपाल कथा आनंद देता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। फिर अगले हफ्ते